हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो फाइनली कल उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो कल आपकी जो मेहनत है उसका फाइनल टेस्ट है एंड आई एम श्योर कि आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। दो एग्जाम पेपर होने हैं आपके, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, दोनों में 11-11 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को कैसे 3 घंटे तक अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है, वो सारा इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से एंड तक इस वीडियो को सुनना। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो पहले पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, दोनों में ही अगर मैं मिला के बात करूं, टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो है 11। अगर पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट के अंदर टोटल एडवांस सब्जेक्ट जो हैं वो 2 हैं, जिसमें एक है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स और एक है क्लासिकल मैकेनिक्स। टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं 150 और टाइम आपका रहेगा 3 घंटा। टाइम कितना रहेगा? 3 घंटा। 150 के हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर सब्जेक्ट माने तो 13.5 क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि 13.5 का कोई हिसाब है नहीं, तो या तो 13, 14 या कुछ मतलब ऐसे रेंज पकड़ के चल लो कि हर सब्जेक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो एडवांस सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो उस केस में आप मान लो ये मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के हटा दो 30 क्वेश्चन यहां से, तो 120 क्वेश्चन आपके पास बन जाएंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर वैसे भी जो 11th 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं, तो पेपर फर्स्ट में आपको जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो ज्यादा लेने पड़ेंगे विद एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो 11 12 के सब्जेक्ट ज्यादा हैं, और 11 12 के सब्जेक्ट ज्यादा हैं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनमें से ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल्स में पढ़ाते होंगे या जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे फिजिक्स। तो जो इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पर फिजिक्स प्रिपेयर करते हैं, उनका 11 12 वाला पोर्शन ठीक ठाक रहता है। तो जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर आपको डेफिनेटली कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर फर्स्ट के अंदर, सो दैट आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में से मैं ये जो एनालिसिस है किस बेस पर कर रहा हूं, जो टेस्ट सीरीज है उसके बेस पर कर रहा हूं, जिसमें बच्चों के जो नंबर आते हैं, जो अटेम्प्ट मारते हैं, उसके बेस पर कर रहा हूं। तो देखो अगर 150 का क्वेश्चन है, 150 का पेपर है, इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। कैसा पेपर आता है? इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। तो उस केस में आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए 120 से 125 का अटेम्प्ट होना चाहिए। 120 से 125 नंबर तक का अटेम्प्ट होना चाहिए क्वेश्चन का, सॉरी। और अगर पेपर टफ आता है तो उस केस में आपका जो अटेम्प्ट है कम से कम 100 क्वेश्चन तक तो आपका अटेम्प्ट पहुंचना चाहिए विद एक 80% एक्यूरेसी। 75 to 80% एक्यूरेसी के साथ आपका यहां तक पहुंच जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना कि आपको यहां पर किसी भी तरह से 135 प्लस का स्कोर कर जाओ आप, है ना। हो सकता है इससे कम भी हो, पर मैं एक थोड़ा जो टेस्ट सीरीज है उसके बेस पर प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं कि 135 प्लस का स्कोर कर जाओ, और इससे कम भी हो सकता है। पर ये अटेम्प्ट का जो क्राइटेरिया है आप ये लेके चलना। पेपर टफ आ जाए तो इससे कम भी हो सकता है, बहुत ही टफ आ जाए तो, है ना, 100 से कम भी हो सकता है, पर कोशिश करना 100 तक आप पहुंचो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की, तो पेपर फर्स्ट ये तय कर देगा कि पेपर सेकंड में जो अटेंडेंस है वो कैसी रहेगी। क्योंकि जिन लोगों का पेपर फर्स्ट जो है वो खराब हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जिनका पेपर फर्स्ट खराब हो जाएगा, आई होप कि ना हो, पर फिर भी होगा तो हो जाएगा, तो शायद ही पेपर सेकंड में वो रुकेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पेपर सेकंड में, अगर आप पेपर फर्स्ट में देखोगे, जहां पेपर फर्स्ट में अगर 100 अटेंडेंस है तो पेपर सेकंड में वो आपको थोड़ी सी कम दिखेगी। उसका सीधा सा कारण है कि जो थोड़ा बहुत भी अगर किसी का एग्जाम बिगड़ेगा, खराब होगा, तो शायद वो पेपर सेकंड के लिए आएगा। तो पेपर सेकंड के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट है वो 11 रहेंगे, और यहां पर जो एडवांस के सब्जेक्ट है वो आपके कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। यहां पर एडवांस के जो सब्जेक्ट है वो कितने रहेंगे? 6। यहां पर अब आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कितने होने चाहिए? इजी टू मॉडरेट के केस में 100 से 110 तक तो अटेम्प्ट यहां पे कम से कम होने चाहिए। उससे ज्यादा कर जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर थोड़ा सा टफ आ जाता है तो 80 से 100 का जो अटेम्प्ट है वो आपका यहां पर होना चाहिए विद 80% एक्यूरेसी। विद 80% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी के साथ ये आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी कि यहां पर आप 125 प्लस का स्कोर कर जाओ, या उससे थोड़ा भी कम भी हो सकता है, पर आप सेफ रेंज में रहोगे अगर 125 से प्लस का आप स्कोर करके चलोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, कितने पर आप सेफ साइड में आ जाओगे। अब उसके बाद बात करें कि आपको पेपर करना कैसे है। देखो आपके पास 3 घंटा है।
3 घंटा है, यानी कि पूरा दिन आपके पास चलेगा तो 6 घंटा चलेगा। 6 घंटा एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे 6 घंटे में, क्योंकि 3 घंटा एक पेपर, 3 घंटा एक पेपर, तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब उसमें आपका हो सकता है सेकंड पेपर में दिमाग थोड़ा सा कम चले, या बहुत सारी चीज़ें होंगी, गर्मी भी होगी। तो उस केस में आपको करना क्या है, जब आप पेपर देखो तो पेपर देखने पर आपको बहुत ज़्यादा सिंपल आ जाए तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है, और अगर टफ आ जाए तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 3 घंटा है, 3 घंटा बहुत सफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करना, शुरू के 10 से 15 मिनट उस पेपर को देखना। उस पेपर को देखोगे, उसमें जब आप उसको देखते हुए चलोगे तो उसमें डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे जिनके आंसर आपको पता होंगे, या जिनको आप देखते ही लगा सकते हो, या थोड़ा सा सोच के उनको लगा सकते हो। तो जब आप ऐसे देखते हुए चलोगे 15-20 मिनट पेपर को, तो जिनके आंसर आपको पता लग रहा है, जिनके आपको पता है कि इसका आंसर ये आएगा, उनको टिक मारते हुए चलना। ठीक है, क्या करते हुए चलना, टिक, उनके आंसर लगाते हुए चलना। और फिर उस दौरान आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे कि इसमें ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करूंगा या करूंगी तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो उस पर गोला मार देना, यानी कि वो आपको सेकंड राउंड में करना है। तो जब आप शुरू के 10 से 15 मिनट ऐसे 150 क्वेश्चन को देखोगे, तो चाहे पेपर कितना ही टफ हो, उसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपने पढ़ाई की हुई है ठीक ठाक तो उसमें 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और अच्छी पढ़ाई की हुई है तो 20 से 30 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अगर टफ भी पेपर है तो की मैं बात कर रहा हूं, जो आप देखते ही लगा दोगे। ठीक है, तो शुरू के 10-15 मिनट में आप 30-40 क्वेश्चन कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप उसको देख रहे थे तो आपने ऐसे क्वेश्चन पर निशान लगाए जिनको आप फॉर्मूला के बेस पर या थोड़ी सी कैलकुलेशन या थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे जब आप निशान लगाओगे तो आपको ऐसे का 150 है क्वेश्चन, तो उनमें से करीबन ना करके 30-40 20-30 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। तो 20-30 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको आप सेकंड राउंड में करना, यानी कि नेक्स्ट 20 मिनट 25 मिनट जब आप दोगे तो ऐसे क्वेश्चन को करना। तो आप देखोगे कि 1 घंटे के अंदर करीबन 60-70 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके होगे, है ना। और उसके बाद अब आपके पास बचा है 2 घंटा। उस 2 घंटे में आप खूब दिमाग लगाओ। अब आपके पास जो अटेम्प्ट करने को है 60-70 पे आप ऑलरेडी बैठे हो। अब सेफर साइड पे अपने को जाना है। सेफर साइड, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो वो 50 क्वेश्चन अपने को ढूंढने हैं जिनसे अपन सेफर साइड पे आ जाए, और अगर सेकंड की बात करें तो वो 30 से 40 क्वेश्चन अपने को ढूंढने हैं जिससे अपन सेफर साइड पे आ जाए। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी रखोगे तो डेफिनेटली आप जो है पेपर उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं करोगे बल्कि सिलेक्शन लेकर आओगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं पालना। हाँ, ये मेरे को पता है कि बहुत लंबा दिन जाने वाला है, 6 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और स्पेशली पेपर जब रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, है ना, सारी चीज़ें होंगी। तो वो अपने आप को काम और कूल रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर ईजी आ जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हो सकता है जब आप पेपर खोलो तो आपको शुरू के जो क्वेश्चन है वो टफ दिखाई दे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको हर तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको जानबूझ के शुरू में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन डाले जाएं कि आप हथियार डाल दो, पर आपको हथियार नहीं डालना है, क्योंकि आपको उसके अंदर हर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि आपने 11 में से कोई 6 से 7 सब्जेक्ट तैयार रखे हों और बाकी आपने फॉर्मूला या PYQ के बेस पर करे हों, तो जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं पहले उनके क्वेश्चन आप ढूंढ लेना, उनके क्वेश्चन पहले आप लगा लेना। उसके बाद जो आपने फॉर्मूला PYQ के बेस पर कर रखे हैं उनको आप कर लेना, है ना। तो इस तरह से अप्रोच में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या पेपर सॉल्व करोगे तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, और डेफिनेटली आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो और बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो इसको 2x पर देख लेना, है ना। और सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना पढ़ाई होनी थी वो हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो आज रात को 9-10 बजे तक पढ़ पढ़ा के सो जाओ, और बढ़िया अब कल आराम से अपना पेपर दे के आओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। एंड पेपर दे के आए तो उसके बाद हो सके तो मेरे साथ PDF जरूर शेयर करना। इसका जो आंसर है वो आंसर की है, और उसके अलावा पेपर एनालिसिस दोनों अब मैं आपके साथ करूंगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी मैं ट्राई करूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकती है, वो भी मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। एक बार वापस से आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, और आपका पेपर सभी का बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।